एपिसोड की शुरुआत में हमें टियांग मिंग को है वो दिखाया जाता है, जिसने वो हमारे बंदे के मतलब आयु के मुंह के ऊपर है वो बहुत तेजी से ये वो स्टोन के साथ अपना पंच है वो मार दिया होता है, जो कि डबल इम्पैक्ट है वो ला रहा होता है। मतलब वहां पे बहुत ज्यादा बड़े वो धमाके हो रहे होते हैं। टियांग मिंग होता है वो उसके ऊपर से अपना हाथ हटाता है और बोलता है कि देख भाई, ये स्प्रे स्टोन था, तेरी जो स्टोर का है वो मैं जितना भी है वो नुकसान कर रहा हूँ उसका है वो भरपाई के लिए मैं तुझे स्टोन है वो दे रहा हूँ। और वो अर्थ ग्रेड का स्प्रे स्टोन होता है, जो कि काफी ज्यादा ये वैल्यूएबल होता है। टियांग मिंग को बहुत ही ज्यादा ये वो गुस्से में होता है, तो वो अपने पंच मारना है वो बिल्कुल भी बंद है वो नहीं करता है। वो एक पंच मारता है, एक स्प्रे स्टोन है वो रख देता है, फिर से एक पंच मारता है, फिर से एक स्प्रे स्टोन है वो रख देता है। तभी टियांग मिंग को लगता है कि उसने लगता है ज्यादा ही कुछ है वो कर दिया उसके फेस की, तो उसने वो अच्छे से बैंड है वो बजा दी होती है, इसलिए वो बोलता है कि लगता है कुछ और करना पड़ेगा। उसका चेहरा भी हमें दिखाया जाता है, जो कि उसने एकदम है वो तोड़ दिया होता है। फिर जो टियांग मिंग होता है वो अपने पास से वो जो है वो फेस को है वो हील करने की एक पिल है वो निकाल लेता है। फिर है वो बोलता है कि भैया एक बार तो रुक, तो यार मैं तेरे से अच्छे से मदद लेने वाला हूँ, तो बस इंतजार कर मेरा। टियांग मिंग होता है वो उस बंदे से मतलब आयु से वो बोलने लगता है कि भाई यार तेरा जो बॉडी है वो मेरे सिंपल 2 मूव नहीं संभाल सकी यार, तेरी बॉडी है क्या है, तू यार सच में बहुत ही ज्यादा है वो कमजोर है, तुझे और भी ट्रेनिंग की जरूरत है। चल ट्रेनिंग तो तेरे से होने से रही, बट मैं तुझे एलिक्सर है वो दे देता हूँ जिससे तुझे वो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है वो मिल सकती है, तो यार ऐश कर। फिर टियांग मिंग होता है वो उस बोतल को खोलता है और बोलता है अरे भाई साहब यार मैं एक मेन इंग्रेडिएंट तो तेरी ड्रिंक में मतलब जो दवाई में डालना तो बिल्कुल भी भूल गया। उसके बाद वो अपने कान में उंगली डालता है और कुछ निकालता है और उसमें वो मिला देता है और बोलता है कि अब ये तेरे लिए परफेक्ट ड्रिंक है वो लग रही है भाई, तो यही डिजर्व करता है और मैं तो यही दे के रहूंगा। जो कि काफी ज्यादा ऑकवर्ड और फनी, पता नहीं क्या क्या लगता है मुझे। और सीधा उस ड्रिंक को मिक्सअप करके मतलब हिला ढुला के एकदम ताकत से हिलाता है, एकदम मुट्ठी बंद करके, और हिला ढुला के इसके मुंह के अंदर है वो डाल देता है। और बहुत ही ज्यादा अजीब है वो लग रहा होता है यार, यक। और जैसे ही वो दवाई होती है उसके मुंह के अंदर जाती है ना, वो है वो एकदम उठ जाता है और उल्टियां है वो करने लगता है और बोलने लगता है कि बहन के लोड़े ने क्या पिला दिया मुझे। फिर मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई बंदा है वो इस कदर है वो गिर सकता है। हालांकि मैं बात याद दिला दूं कि आयु ने भी सेम ही किया था, उसने भी एकदम सेम चीज की थी, बिकॉज टियांग मिंग उससे वो अपनी एक एक चीज का है वो बदला ले रहा है एकदम सेम टू सेम। वो जैसे ही उठता है तो टियांग मिंग होता है वो उससे वो बोलने लगता है भाई यार तू उठ गया, मैं तो तेरा इंतजार कर रहा था, तो अब तू उठ चुका है तो चल हम अपना गेम को फिर से रीस्टार्ट करते हैं। मतलब मैंने तुझे मारा था, तू बेहोश हो गया था ना, तो यार उठ गया तो फिर से गेम स्टार्ट करते हैं। और वो अपने हाथ में फिर से स्प्रे स्टोन है वो लेके तैयार हो जाता है। वो बोलता है कि भैया आज तो तेरा गेम है वो बजाना ही पड़ेगा। फिर तो यार दे दनादन दे दनादन दे दनादन, इतना कूटता है भाई साहब, मुंह से खून नहीं मतलब उसकी हर जगह से खून निकला है। टियांग मिंग होता है वो उसे बहुत ज्यादा कुत्तों की तरह वो मार रहा होता है। तभी एक लेडी होती है वो वहाँ की जो मदर माँ होती है उनसे वो बोलने लगती है कि मदर माँ क्या हमें वो यहाँ पे सिक्योरिटी को है वो बुला लेना चाहिए, अगर इस तरीके से अगर इसने कंटिन्यू रखा ना तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी है वो गड़बड़ है वो हो सकती है और मेंग शाओ की है वो जान भी है वो जा सकती है, तो हमें सिंपली यार सिक्योरिटी को बुलाना चाहिए। तो जो मदर माँ होती है वो बोलने लगती है क्या तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हें सच में पता है कि यहाँ पे वो चल भी क्या रहा है, अगर हमने कुछ भी किया तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी है वो मुश्किलें खड़ी हो सकती है, तो बस चुप रहो फिलहाल के लिए। लेडी होती है वो बोलने लगती है कि ये बंदा है जिसने अपने हाथ में वो स्टोन है वो लेके रखा है, वो अर्थ ग्रेड का है वो स्प्रे स्टोन है जिसकी वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा है। सिंपली जो हमारा गोल्डन कार्ड है उसकी प्राइस होती है 100 युआन ग्रेड स्प्रे स्टोन, वो उसी के बराबर है। तो यार जिस हिसाब से वो अपनी जेब से ये स्टोन है वो निकाल रहा है, अगर उसने ऐसे ही निकालते रहा ना तो शायद वो हमारी पूरी शॉप को कोठे को खरीद ले। वैसे भी इस बंदे का ओरिजिन या फिर कहीं बैकग्राउंड है वो मुझे बिल्कुल भी नॉर्मल है वो नहीं लग रहा है। अगर हमने इस बंदे के साथ है वो कोई भी है वो मतलब जो झगड़ा है वो कर लिया तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता है। मतलब वैसे भी इस तरीके के स्टोन है वो किसी क्लैन के या फिर कहीं किसी खास सेक्ट के या फिर कहीं किसी गुप्त सेक्ट के वो पर्सनल डिसाइपल के पास होते हैं। अगर हमने इसके साथ कुछ भी गड़बड़ किया ना तो लफड़ा होगा बहुत ज्यादा बड़ा वाला। फिर वो बोलते कि वैसे भी इस बंदे के ऊपर सबसे पहले हमारे यंग मास्टर मैंग वाव ने है वो पहले अटैक किया था। रूल को फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यंग मास्टर ने है वो तोड़ा है, तो हम इसके बीच में कोई भी इंटरफेयर है वो नहीं कर सकते हैं। जब तक वो बंदा है वो खुद है वो नहीं रुक जाता तो हमारे लिए कुछ भी करना है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। सिंपली हमें यहाँ पे दूध बन के वो सब कुछ है वो देखना होगा और हम कुछ कर भी नहीं सकते, ये हमारी है वो थोड़ी पता नहीं क्या है। टाइमिंग होता है वो सिस्टम की वजह से फिर से जो हाई ग्रेड की फेस रिस्टोरेशन पिल है वो मंगा लेता है और फिर से उसे पिला देता है। तभी अचानक से उसकी सारी पिल्स होती है वो भी है वो खत्म हो जाती है और जो टाइमिंग होता है वो रुक जाता है और वो उससे वो बोलने लगता है कि भाई यार तू तो बहुत ही ज्यादा है वो लकी है यार, तुम बहुत ज्यादा बड़ा कोइंसिडेंस हो चुका है कि मैंने तुझे इतना मारा इतनी ज्यादा ड्रिंक पिलाई है ना, उसके चक्कर में मेरी सारी पिल्स है वो खत्म हो चुकी है। अगर मैंने तुझे और मारा तो मैं तेरा फेस है वो हील नहीं कर पाऊंगा, तो सॉरी यार अब मैं तुझे और नहीं मारूंगा यार, माफ कर दे। टाइमिंग होता है वो उसके ऊपर अपने सारे पत्थर है वो फेंक देता है, मतलब उसके थोड़े बहुत फेंक देता है, मतलब ऐसे भी गरीब है तो जा भाई तू भी क्या याद करेगा, भाई ने तुझे थोड़ा बांट दिया। उसने उसका मुंह है वो मार मार के सुझा दिया होता, मतलब माँ चोद दी होती माँ की, तो मेरा मतलब मुंह की
टाइमिंग होता है वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते हैं वो उनसे वो बोलने लगता है कि ओ भाई मतलब वो मेरी बहनों, मतलब बहन तो नहीं बोलूंगा, मतलब लड़कियों, यहाँ पे जो ये बंदा पड़ा है ना उसको वो ले जाओ, इसको ट्रीटमेंट किया, वो बहुत ज्यादा भारी जरूरत है। अगर यहाँ पे ऐसे ही पड़ा रहा ना कुछ और मिनट लगता है शायद वो निकल लेगा सुमड़ी में। और जो भी इसकी जो मतलब जो यहाँ पे हम ट्रीटमेंट करवाने ले जा रहे हो तुम लोग, उसकी जो भी मतलब प्राइस होगा, कॉस्ट होगा, वो तुम्हें वो स्पिरिट स्टोन के बदले में वो कर सकते हो। और हाँ, जितने भी बचते हैं वो तुम लोग वो आपस में वो बांट लेना। वैसे ही मेरे पास है वो बहुत ज्यादा है, मुझे इसकी कोई भी कमी नहीं है, तो है वो तुम जाके चिल मारो, ऐश करो, माचो तो कुछ भी करो। टाइमिंग होता है वो उनसे वो बोल देता है कि देखो यार, अब मैं वो अपने कमरे में जा रहा हूँ, अपने आए वो आराम कर फरमाने, तो यार कोई भी मुझे डिस्टर्ब है वो नहीं करेगा। अगर किसी ने किया तो यार बहुत ज्यादा ये वो डिस्टर्ब हो जाओगे तुम खुद। फिर जो टाइमिंग होता है वो वहां से वो जाने लगता है, और वो लेडीज होती है वो अपने घुटनों के बल पे वो आ जाती है और उन्हें वो थैंक यू है वो बोलने लगते हैं, बिकॉज जो टाइमिंग ने उन्हें स्प्रे स्टोन है वो दिए होते हैं। लिटरली उनकी कीमत इतनी होती है कि अगर टाइमिंग चाहे तो उनके पूरे को कोठे को वो खरीद ले और महीने का इतना कमाएगा कि भाई के तो जलवे होंगे। फिर आयु के सारे साथी भी होते हैं वहां पे वो आ जाते हैं और उससे वो बोलने लगते हैं कि ब्रदर मैंग शाओ, क्या आप ठीक हैं? हालांकि वैसे भी टाइमिंग ने उसके दोस्तों की भी अच्छे से वो बजा के रखी होती है, बट यार अपने दोस्त की फिक्र किसे नहीं होती है, हमें भी होती है, तुम्हें भी होती है, सबको होती है। वो भी अपने दोस्त के पास है वो आ जाते हैं बिना अपनी जान की परवाह किए। मैंग शाओ होता है वो उससे वो बोलने लगता है, मतलब अपने साथियों से वो बोलने लगता है कि मतलब बहुत ज्यादा वो अटकते अटकते बोलता है, क्योंकि उसका मुंह है वो टूट चुका होता है। उससे वो बोल रहा होता है कि जल्दी से जाओ और उस बंदे के बारे में वो पूरी की पूरी है वो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू करवा दो। मुझे उसका नाम, उसकी फैमिली का नाम, मतलब उसकी फैमिली के बारे में जितना भी बैकग्राउंड, उसका परिचय और उसकी पूरी हिस्ट्री है वो चाहिए, और उसका सेक्ट कौन सा है या फिर कुछ भी यार, मतलब उसके बारे में वर्ड टू वर्ड या फिर कहीं टॉपिक से टॉपिक चीजें वो मुझे चाहिए, छोटी से छोटी चीज चाहिए, जल्दी से जाओ और पता करके लाओ। तो इस हॉल की या फिर किस जगह की मालकिन होती है वो बोलने लगती है जल्दी से डियामेंट मेंबर हॉल में वो चले जाओ और जल्दी से वो लियान को बुला के वो यहाँ पे लेके आओ। ऐसे भी जो ये टियामिंग नामक बंदा है वो बहुत ज्यादा बड़ी पार्टी है वो लग रहा है हमें, क्योंकि जिस हिसाब से वो पैसे वो उड़ाता है उसके हिसाब से लगता है वो अगर कुछ भी कर देना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो लियान है वो जितना भी पे करने के लिए बोले उसको वो पे कर देना, हमें कोई भी फर्क है वो नहीं पड़ता, क्योंकि टाइमिंग एक ऐसी गाय है जिससे हम जितना भी खिलाएंगे उतना दूध हमें मिलेगा। तो हम ऐसे कस्टमर को बिल्कुल भी नहीं खो सकते हैं। फिलहाल तो हमारे वैसे भी हमारे जो ये पूरी जगह की है वो लगी पड़ी है, तो जल्दी से उसे बुला के लाओ। तो वो बोल देगी यस मैम, हम जाके अभी ये काम करते हैं। टाइमिंग होता है वो अपने कमरे में वो बैठा हुआ होता है और अपनी बेड की है वो एकदम सॉफ्टनेस है वो चेक है वो कर रहा होता है। वो बोलने लगता है कि भाई यार कितना ज्यादा सॉफ्ट है। बोलने लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी है वो ऐसी चीज का एक्सपीरियंस है वो नहीं किया, ये मेरी जिंदगी में पहली बार है कि मैं किसी लग्जरियस रूम में वो ठहरा हुआ हूँ। मुझे पता चल रहा है कि अपने पास है वो पैसे होना वो अलग ही फीलिंग होती है, जब आप कोई है वो कुछ भी है वो कर सकते हो अपने पैसों के दम पे। हालांकि मैं ये सब प्रिटेंड है वो कर रहा हूँ, बट यार अभी पैसे हैं मेरे पास। फिर वो बोलने लगता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छी चीजें हैं। फिर हमें दिखाया जाए उसके स्केलेटन भी होते हैं उस कमरे की एकदम अच्छे से बारीक तलाशी है वो ले रहे होते हैं। स्केलेटन और टाइमिंग के बीच में वो माइंड टू माइंड है वो कांटेक्ट है वो होता है। तो स्केलेटन है वो बोल देते हैं कि भैया हमने सब कुछ है वो चेक कर लिया, एकदम आपका रूम है एकदम चकाचक है, एकदम सेफ है, कुछ भी खतरे की बात नहीं। अगर खतरा हो तो हम यहाँ पे किस लिए, मतलब आप अपना मनोरंजन कीजिए, हम है ना। टाइमिंग होता है वो अपने बेड पे वो लेट जाता है और बोलने लगता है अगर मैं ध्यान से सोचूं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तकरीबन 3 दिनों से वो सोया नहीं हूँ, और ये मेरे लिए काफी ज्यादा ये वो अजीब बात है। और कल्टीवेटर होना भी बहुत ज्यादा ये वो अमेजिंग बात है यार, मतलब हर दिन है वो हर नई चीज को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है आपको। वो अपनी आंखें बंद करने लगता है और बोलने लगता है कि बाकी की कल्टीवेशन है वो मैं कल करूंगा, मतलब आज के लिए थोड़ा है वो ब्रेक ले लेता हूँ, जो भी होगा वो कल है वो देखा जाएगा, उसके बाद मैं कल से अपनी जर्नी की शुरुआत है वो फिर से कर दूंगा। हमें एक आवाज है वो सुनाई जाती है जहाँ पे कोई होता है वो बोल रहा होता है कि यंग मास्टर। फिर से वो आवाज है वो थम जाती है और फिर से आवाज आती है कि प्लीज हेल्प मी। फिर है वो आवाज होती है, पहले तो धुंधली होती है, मतलब ऐसी आवाज होती है कि लाइक अगर एक बार बोली जाए ना तो शायद सुनने में भी वो थोड़ी तकलीफ हो, बट फिर से उस बात को है वो दोहराया जाता है जहाँ पे कोई है वो बोल रहा होता है कि यंग मास्टर प्लीज सेव मी। और इतनी ज्यादा खतरनाक आवाज सुनने के बाद जो टाइमिंग होता है उसे लगता है भैया कुछ तो गड़बड़ है, और वो तुरंत अपनी आवाज है वो खोलता है। तभी जो स्केलेटन होते हैं वो बोलने लगते हैं कि इसको क्या हुआ, अभी अचानक से उठ क्या गया। टाइमिंग होता है वो बोलने लगते हैं कि आखिरकार ये कौन चिल्ला रहा है, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं जब मैं सो रहा हूँ और कोई मुझे वो डिस्टर्ब करे। वो बोलने लगते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि बाजू में जो रूम है वहां से इतनी ज्यादा खतरनाक है वो आवाज आ रही लाइक या कोठा यार, मतलब कुछ भी है वो चल सकता है, तो शायद कुछ चल रहा हो। उसके स्केलेटन तो यार कंफ्यूज होते हैं कि भाई हमारा बॉस है या चूतिया है। टाइमिंग के अंदर एक कीड़ा होता है कि भैया पता तो करना है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो टाइमिंग जाता है और अपनी दीवार पे अपना कान लगा लेता है, तो वहां से आवाज आ रही होती है कि जल्दी से मेरी स्वॉर्ड को चूस लो। और इससे ज्यादा विस्तार में मैंने एक्सप्लेन किया ना तो तुम लोग मुझे गालियां भी दे सकते हो, तो मैं नहीं करूंगा। टाइमिंग होता है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है कि यार यहाँ पे मुझे लग रहा है तो शायद मेरे राइट से ये सारी आवाज है वो आ रही है, लगता है मेरे कान बजने लगे हैं। टाइमिंग को थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पे कुछ ज्यादा ही अलग चीजें वो हो रही है, अब नॉर्मल चीजें वो हो रही है, तो वो बोलता है कि अब ये मत कहना। और फिर वो अपने सिस्टम में मतलब कुछ है वो एक्टिवेट करने के लिए बोलता है, मतलब ड्रैगन सेंस को एक्टिवेट कर लेता है। जैसे टाइमिंग उसे एक्टिवेट करता है तो उसे अपने सामने एक ऐसी एनर्जी बॉल क्रिएट होते हैं वो दिखती है जो कि काफी ज्यादा अब नॉर्मल होती है। टाइमिंग बोलता है भैया ये क्या है। अब सामने की तरफ से एक छोटी सी लड़की होती है वो उड़ते उड़ते वो आती है लाइक एक पोर्टल से वो निकलती है, जो कि बोल रही होती है कि यंग मास्टर प्लीज सेव अ लिटिल गर्ल।
मतलब इस छोटी सी बला की भी है वो थोड़ी मदद कर दीजिए। और ट्यांग होता है कंफ्यूज होता है कि भैया ये क्या है। अब कंफ्यूजमेंट के बारे में हमारा ट्यांग थोड़ा और भी ज्यादा कंफ्यूज होता है। वो पकड़ता है उस लड़की का सीधा चेहरा और बोलता है कि तू है कौन यार। वो बोलता है कि बच्ची तू है कौन और तू इतने ज्यादा नेकेड है, वो क्यों घूम रही विदाउट कपड़े यार, अच्छा थोड़ी लगता है कहीं। वो लड़की होती है वो रोने लगती है बिकॉज ट्यांग ने उसका हाथ है बहुत ज्यादा है वो मुड़ा दिया होता है। वो बोलने लगती है कि 1 मिनट क्या तुम मुझे देख सकते हो, मुझे नहीं लगा था कि मुझे तुम देख पाओगे, इसलिए मैं कोई कपड़े नहीं पहनती और मैं पहनूं भी क्यों। और ट्यांग होता है वो एक जगह पे बैठा होता है, मतलब कुछ वक्त बीत जाता है उसके बाद का सीन है जहाँ पे ट्यांग एकदम है वो अपनी चाय है वो मतलब निकाल रहा होता है पीने के लिए। और वो उस लड़की से बोलता है कि चलो आप भौंकना शुरू करो। लड़की होती है वो बोलने लगती है कि मेरा नाम है बायू और मैं यहाँ पे हजारों सालों से ऐसे ही है वो भटक रही हूँ और कोई भी इमॉर्टल कल्टीवेटर है वो भी अगर मुझे पहचानना चाहिए या फिर डिटेक्ट करना चाहिए तो यार उसकी हालत खराब हो जाएगी। और अगर तुम मुझे देख पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें बहुत ज्यादा ये वो कड़क बंदे हो, तो यार तुम मेरी मदद करो। उसके बदले में अपने टॉवल है वो उतार देती है और उससे वो बोलती है कि उसके बदले में तो तुम चाहो तो इस नाजुक सी बला का एकदम जिस्म का एकदम अच्छे से प्रयोग है वो कर सकते हो, तो एक बार हमारा प्रयोग करके तो देखो, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। और काफी ज्यादा शर्माते शर्माते ये बात है वो बोली होती है उसने। फिर वो बोलने लगता है कि यार मैं देखो यार तुम्हारी बॉडी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड है वो नहीं हूँ। तो उस लड़की को पड़ता है इमोशनल डैमेज होता है। वो बोलने लगता है कि तुम जितनी आसानी से बता रही हो ना चीजें इतनी ज्यादा भी सिंपल है वो नहीं। और फिर वो बोलता है कि वैसे ही मैं किसी और के लिए अपनी जान है वो क्यों रिस्क में डालूं, और मैं जब वो कल ही है वो छोड़ के वो जाने वाला हूँ। तो वो लड़की होती है उसके वो गले पड़ जाती है, मतलब उसके पैर पड़ जाती है और बोलने लगती है कि प्लीज मास्टर मेरी जान बचा लीजिए, आप मेरी है वो एक लौती होप है वो बच्चे, तो प्लीज मेरी मदद कीजिए। तो ट्यांग होता है अपनी डैगर निकालता है उसके गर्दन के पास रखते हुए बोलता है कि अपने हाथ मुझसे दूर रखो बच्चे। वो लड़की होती है उसकी डैगर को है वो देखती है और बोलने लगती है यार डैगर कहीं देखी लग रही है, कहाँ देखी याद नहीं यार, बट कहीं तो देखी अपने इससे पहले। एपिसोड खत्म, तो टिल देन बाय, गुड बाय, सायोनारा और बाय बाय।